जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट सेशन लेके आया हूं। हम लोग पीछे रेशियो का क्लास पूरा लगभग कंप्लीट कर लिए थे और आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग किरण के बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रॉब्लम आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे आप लोग कमेंट कीजिए, फोटो उसका भेजिए, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है वो समझेंगे, फिर उस पे आधारित कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो हम लोग, जैसे हम लोग रेशियो टाइप वाइज पढ़े थे उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग टाइप वाइज कवर करते हुए पूरा चैप्टर आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, या लाभ और हानि भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। हिंदी में इसे लाभ हानि बोला जाता है, इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाता है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ठीक है, तो हम लोगों को समझना है, कुछ शब्द हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी होगी भी। कब लाभ होता है, कब हानि होता है। तो एक होता है क्रय मूल्य, एक क्या होता है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एक होता है आपका क्रय मूल्य, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और एक होता है आपका विक्रय मूल्य। एक क्या होता है आपका विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एक होता है आपका अंकित मूल्य। एक आपका क्या होता है अंकित मूल्य, जिसको हम लोग फिक्स प्राइस भी बोलते हैं, फिक्स प्राइस। ठीक है, या एमआरपी भी बोला जाता है, रिटेल प्राइस भी बोला जाता है। अब देखिए समझिएगा बात को कि क्या होता है क्रय मूल्य। पहले समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, फिर विक्रय मूल्य क्या होता है, और अंकित मूल्य बाद वाली बात है, तो इसको भी समझ लेंगे अभी कि होता क्या है अंकित मूल्य। चलिए देखिए समझिए, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको शॉर्ट में सीपी बोला जाता है, वो क्या होता है। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या किया जाए, खरीदा जाए, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। और क्रय मूल्य को आप लोग लागत मूल्य भी बोल सकते हैं। आपको लागत मूल्य भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। क्रय मूल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं, या खरीद मूल्य भी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं, खरीद मूल्य भी हम लोग क्रय मूल्य को बोल सकते हैं, खरीद मूल्य। ठीक है, तो खरीद मूल्य बोले, क्रय मूल्य बोले, या लागत मूल्य बोले, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य या खरीद मूल्य कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या किया जाए, बेचा जाए, उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य बोला जाता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए या सेल किया जाए उसे हम लोग सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, या बिक्री मूल्य भी कभी कभी लिखा मिल सकता है आपको, बिक्री मूल्य। तो समझ लेना विक्रय मूल्य को ही बिक्री मूल्य कहा जाता है। और अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य होता है, इसको अंकित मूल्य को हम लोग सूची मूल्य भी बोल सकते हैं, सूची मूल्य। सूची मूल्य भी इसको बोला जाता है, छपा हुआ मूल्य भी बोला जाता है, छपा हुआ मूल्य। ठीक है, इसको छपा हुआ मूल्य भी बोला जाता है। ये क्या होता है, तो जो एमआरपी जो रहता है, जो छपा हुआ मूल्य रहता है ना, उसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। तो अंकित मूल्य अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। सभी जो भी बिजनेसमैन हो, जो दुकानदार हो, वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, अंकित मूल्य को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को अच्छे से समझते हैं। तो क्रय मूल्य हम लोग समझ गए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, समझिए
कि लाभ क्या होता है। अब एक लाभ है और हानि शब्द है। लाभ क्या होता है, लाभ जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, ये क्या होता है, और एक होता है हानि, ये क्या होता है, दोनों को समझते हैं अच्छे से। प्रॉफिट क्या होता है या लाभ क्या होता है, तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। जब विक्रय मूल्य बोले तो एसपी, जब एसपी क्या हो, बड़ा हो, ग्रेटर देन किससे, सीपी से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य बड़ा हो किससे, तो क्रय मूल्य से। तो जब क्रय मूल्य से बड़ा हो क्या, विक्रय मूल्य, या क्रय मूल्य से ज्यादा हो विक्रय मूल्य, तब की स्थिति जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। ठीक है। और हानि किसको कहते हैं, तो हानि कब होता है बोले तो हानि कब होता है, तो जब सीपी बड़ा हो, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो किससे, आपका एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तब हम लोगों को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। या सीधा सीधा सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जब जिस मूल्य पर हम लोग खरीदे उससे अधिक दाम पर बेचेंगे तो हमको लाभ होगा, जनरल सा बात है। और उसी तरह से जिस मूल्य पर हम खरीदे उससे कम में बेचेंगे तो घाटा लगेगा, हानि होगा, बात समझ रहे ना, तो उसी को हम लोग लॉस बोलते हैं। तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट के कंडीशन में क्या होगा, आपका एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से, और लॉस के कंडीशन में क्या होगा, सीपी बड़ा होगा किससे, एसपी से। अगर आप सही से बोले, सही से समझे, तो लाभ और हानि जो होता है ना, लाभ बोले या हानि जो बोले, ये दोनों जो होता है ये एक तरह से अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। तो लाभ और हानि अंतर होता है। अब तो अंतर होता है तो किसका अंतर होता है, तो ये अंतर होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। किसका अंतर होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है, लाभ और हानि। अगर लाभ का बात करें तो लाभ भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होगा, और हानि का बात करें तो हानि भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होता है। तो कहने का तो लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लाभ निकालने के लिए क्या किया जाता है कि कितना में बेचे और कितना में खरीदे अगर आपको पता है तो आप क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम लोग 100 में खरीदे और 120 में बेच दिए, तो बोलेंगे ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। तो बोले कितने का लाभ होगा, बोलेंगे 20 का लाभ होगा। ये कहां से 20 आया, तो बोले आप विक्रय मूल्य से क्या किए, क्रय मूल्य को घटा दिए, 120 से 100 को घटा दिए तो निकल गया आपका लाभ। तो लाभ जो होता है वो अंतर होता है किसका, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। उसी तरह से हानि भी क्या होता है, अंतर होता है किसका, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है ना। तो यहां से आप चाहें तो फॉर्मूला भी बन सकता है, क्या होता है एसपी का। अब यही प्रॉफिट में यहाँ इस चिन्ह को हटा देते हैं, इसके जगह पर आप क्या कर दीजिए, माइनस डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, माइनस, तो आपका निकल जाएगा क्या चीज, लाभ। इस चिन्ह को हटा दीजिए, इसके जगह पर माइनस डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका हानि का फॉर्मूला लग जाएगा। ये लाभ का फॉर्मूला बन जाएगा और ये कैश का फॉर्मूला बन जाएगा, हानि का फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से जब लाभ होगा या हानि होगा तो लाभ परसेंट या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लाभ और हानि, लाभ और हानि का जो कैलकुलेशन होता है, जो गणना होता है, वो क्रय मूल्य के हिसाब से होता है। किससे होता है, क्रय मूल्य के हिसाब से। लाभ अथवा हानि, इस दोनों का जो गणना होता है, कैलकुलेशन होता है कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, इसका कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य के हिसाब से होता है। क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसलिए जब भी लाभ पूछा जाए, बोले तो लाभ प्रतिशत पूछा जाए, चाहे हानि प्रतिशत पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत में क्या करना है, किसी भी चीज का प्रतिशत निकालते हैं तो उसको ऊपर लिखते हैं और उससे रिलेटेड टोटल नीचे लिखते हैं। हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लाभ को कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और नीचे में क्या लिखेंगे, तो लाभ से रिलेटेड इसका टोटल। तो अभी तुरंत हम बोले लाभ का गणना किससे होता है, तो सीपी से होता है। तो नीचे में हमेशा आपका क्या आना चाहिए, सीपी, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य बोलते हैं, इंटू 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। उसी तरह से हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में हानि, नीचे में क्या करना है, सीपी लिखना है, इंटू 100, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, सीपी निकल जाएगा। चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। तो हम लोग बारी बारी से टाइप वाइज क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पकड़ बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर पकड़ बनाना है, तो आप सबसे पहले रेशियो जाके सीखिए। रेशियो का जो कॉन्सेप्ट क्लास है उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि उसी पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका अच्छे से। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, कहा कि किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। 950 रुपया क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। और उस पे बेचने पर उसको क्या हो रहा है, 5% की हानि होती है। तो कह रहा है उसे 1040 रुपए में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमसे लाभ पूछा जा रहा है, बोले 2 विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो बोले लाभ प्रतिशत हम तभी बता पाएंगे जब हमको क्रय मूल्य पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या क्या दे रखा है, हमको कह रहा है कि 950 रुपये में बेचा जाता है। 950 रुपये में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो बोलेंगे ये विक्रय मूल्य है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। तो बोले निश्चित राशि हो गया विक्रय मूल्य में, बोले तो ये निश्चित राशि भी है ना, निश्चित राशि में ये किसका मान है, तो बोलेंगे विक्रय मूल्य का मान है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में तुलना करने वाला रूल पढ़े थे। तो विक्रय मूल्य का तुलना आप किससे कीजिएगा, तो विक्रय मूल्य से करेंगे। तो चलिए हम लोग विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। तो लेकिन ये विक्रय मूल्य जो है, ये तो विक्रय मूल्य या तो लाभ वाला होगा नहीं तो हानि वाला। विक्रय मूल्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक लाभ वाला नहीं तो हानि वाला, एक तीसरा होता है छूट वाला भी, लेकिन वो हम लोग अंकित मूल्य में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ विक्रय मूल्य पे ध्यान देंगे कि विक्रय मूल्य दो तरह का हो सकता है, या तो एक लाभ वाला विक्रय मूल्य हो सकता है, नहीं तो हानि वाला विक्रय मूल्य हो सकता है। तो आप बताइए ये कौन सा विक्रय मूल्य है, तो कहिएगा 5% हानि वाला विक्रय मूल्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य हमको बताना है परसेंट में। तो हम लोगों को क्या करना है, विक्रय मूल्य बिना क्रय मूल्य का तो निकल नहीं सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, क्रय मूल्य को मान लीजिए। क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं हम लोग, 100। क्रय मूल्य कितना, 100। कितना पर बेचा जा रहा है, तो बोलेंगे 5% हानि पर। तो क्रय मूल्य 100, हानि 5, तो विक्रय मूल्य कितना, तो 95। कितना, 95। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हम लोग कर देंगे। विक्रय मूल्य का तुलना किससे कर देंगे, विक्रय मूल्य से कर देंगे। कैसे, फिर से समझिए। हम बोले ये विक्रय मूल्य है, तो बोले विक्रय मूल्य का तुलना हमको विक्रय मूल्य से करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, क्रय मूल्य को मान लिए। क्रय मूल्य 100, कितने हानि पे बेचा जा रहा है, तो 5% हानि वाला ये विक्रय मूल्य है, ये 5% हानि वाला विक्रय मूल्य है। तो हानि 5, तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना, तो 95। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देना है। हमको क्या निकालना है, तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने थे, तो 100 माने थे, तो बस 100 से गुना कर देंगे, कट जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक बार में कटेगा। तो 1 पे 3 जीरो, मतलब कितना, 1000। मतलब ये जो सीपी निकल गया आपका कितना, 1000। क्रय मूल्य आपका कितना निकल गया, 1000। अब कह रहा है 100 रुपया, मतलब 1000 रुपया में खरीदा गया, उसे 1040 रुपये में बेचा गया। मतलब सीपी आपका हो गया कितना, 1000। बेचा कितना में जा रहा है, तो कहेंगे 1040 रुपया में। तो आप ही बताइए क्या होगा, लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, सीपी से, तो बोलेंगे लाभ होगा। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत के लिए अभी तुरंत फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ऊपर में लाभ नीचे में सीपी इंटू 100। तो ऊपर में लाभ कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलेंगे 40 का लाभ हो रहा है। नीचे में सीपी होता है, तो सीपी कितना है, तो आपका 1000 है। सीपी कितना है, 1000 गुना कितना, 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4% लाभ, ठीक है। चलिए देखिए अच्छे से, सब लोग अच्छे से समझिए इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपया में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किए। मतलब और 1200 में खरीदा गया और 200 रुपया और खर्च किया गया उसी व्यक्ति के द्वारा। तो उस व्यक्ति का तो उस मशीन पे टोटल 1400 रुपया खर्च हो गया। उस मशीन को खरीदने में एक तरह से बोले तो कितना खर्च हो गया, 1400। तो कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1400। अब कह रहा है उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिए। 1680 रुपये में बेच दिए। समझिए बात को अच्छे से। खरीदा कितना में, तो खरीदा कितना, तो 2
एक बार 1200 में खरीदा और 200 खर्च किया उसके ऊपर, तो बोलेंगे टोटल 1400 हो गया ना। तो टोटल सीपी आपका 1400 हो गया और बेच कितने में रहा है, तो बेच रहा है आपका कितना 1680 रुपये में। आप ही बताइए विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो क्या होगा, लाभ होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बता दीजिए। तो बोले लाभ कितने का हो रहा है, तो कहेंगे 280 का। कितने का लाभ हो रहा है, 280 का। हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं। लाभ प्रतिशत के लिए क्या सीखे, ऊपर में लाभ नीचे में सीपी गुना 100। तो नीचे में सीपी लिख देंगे कितना 1400 गुना कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 14 दूनी 28 काट देंगे, 2 पर जीरो कितना 20, मतलब 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझते हुए हम लोग बढ़ते चलेंगे आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, अच्छे से आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो। विक्रय मूल्य पर प्रतिशतता लाभ का बता रहा है कितना 20। बढ़िया से समझिएगा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो लाभ प्रतिशत बता रहा है लेकिन किसके हिसाब से, तो विक्रय मूल्य के हिसाब से। जबकि हम लोग पढ़े हैं जो लाभ प्रतिशत होता है वो किसके हिसाब से होता है, क्रय मूल्य के हिसाब से होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखेगा नहीं विक्रय मूल्य के हिसाब से है, तो हमको मानना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य के हिसाब से है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, विक्रय मूल्य को ही मान लेते हैं कि कितना 100। विक्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं 100, कि 100 रुपया में खरीदा बेचा गया तो उसका लाभ कितना हो गया, तो 20%। कितना हो गया लाभ 20%, मतलब 20। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि देख लीजिए लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 20% है ना, विक्रय मूल्य 100 तो लाभ 20। तो देखिए विक्रय मूल्य का ये 20% है। बोले ठीक है, तो कह रहा है क्रय मूल्य। अब आप क्रय मूल्य बता दीजिए कि क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 100 रुपया में बेचा जा रहा है तो 20 का लाभ हो रहा है। 100 रुपया में बेचा जा रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। तो बोले कितना में खरीदा होगा, तो 100 में जब बेचने पर 20 का लाभ हो रहा है तो कितने में खरीदा होगा, तो बोलेंगे 80 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 80 में खरीदा होगा। तो अब कह रहा है कि बताइए क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। लाभ तो लाभ ही रहेगा ना, लाभ तो 20 का ही हो रहा है। यहाँ पर विक्रय मूल्य पे दे रखा था, क्रय मूल्य पे पूछ रहा है, लेकिन लाभ तो लाभ ही रहेगा, 20 का ही लाभ हुआ है। तो लाभ ऊपर में, नीचे में क्रय मूल्य के हिसाब से पूछ रहा है तो क्रय मूल्य लिखेंगे गुना 100। लाभ प्रतिशत का यही फॉर्मूला होता है। चलिए काट दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कितना परसेंट, तो 25%। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, चलिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो बोले निश्चित राशि हम लोगों को दिख रहा है कितना 1400। तो बोले 1400 क्या है, तो इस मूल्य पे खरीदा जा रहा है, तो बोलेंगे क्रय मूल्य होगा। तो हम लोग भी मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना 100, क्रय मूल्य कितना 100। तो क्रय मूल्य 100 कितना हानि पर बेचा जा रहा है, तो 15% हानि पर। तो हानि कितना, तो 15। तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना, तो बोलेंगे 85। तो पहले ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे। तो क्रय मूल्य कितना माने थे हम लोग 100। अब हानि हो रहा है 15 का, हानि अगर 15 का तो बोलिए विक्रय मूल्य कितना 100 में खरीदा, 15 का हानि कितना में बेचेगा, तो बोलेंगे 85 में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य 85। बस यही तो पूछ रहा था, बस गुना कर देना है। 14 25 70 का 0, 14 8 112, 112 इसका बाकी 7 तो हो जाएगा 119। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1190 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 में आपका दे रखा है 1190। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिए, विक्रय मूल्य पूछ रहा था बस विक्रय मूल्य से गुना कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। जिन लोगों को इस तुलना करने वाला रूल को अगर रूल नहीं समझ रहे हैं जो लोग, वो पहले जाके कॉन्सेप्ट क्लास का वीडियो कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लास में अच्छे से तुलना करने वाला रूल समझाया गया, पहले आप वो कीजिए, फिर रेशियो देखिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, तब आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस को समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है,
तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग निश्चित राशि सबसे पहले ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? निश्चित राशि। तो हमको दिख रहा है निश्चित राशि कितना, 72 रुपया। बोले ये 72 रुपया या तो क्रय मूल्य या तो विक्रय मूल्य, लाभ हानि कुछ तो होगा। बोले देखते हैं क्या है। तो 72 रुपया में बेचने पर मतलब ये विक्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य दो प्रकार का होता है, या तो लाभ वाला होगा नहीं तो हानि वाला होगा। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो 10% का हानि हो रहा है, मतलब ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। कौन सा विक्रय मूल्य? तो हानि वाला विक्रय मूल्य। कितना हानि वाला? तो 10%। कितना हानि वाला? तो 10%। तो हम लोग मान लेते हैं क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 100, हानि कितना? 10, तो विक्रय मूल्य कितना? 90। तो विक्रय मूल्य का तुलना किससे कर देंगे? विक्रय मूल्य से कर देंगे। 10% हानि वाला विक्रय मूल्य का तुलना 10% हानि वाले विक्रय मूल्य से कर देंगे। क्रय मूल्य 100, हानि 10, तो विक्रय मूल्य कितना? 90। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। हमसे क्या पूछा जा रहा था? हमसे पूछा जा रहा है 5% लाभ पर विक्रय मूल्य, 5% लाभ पर विक्रय मूल्य। अब की बार फिर विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। कौन सा? लाभ वाला। तो बोलेंगे क्रय मूल्य 100, लाभ 5, तो विक्रय मूल्य कितना? 105। तो बस 105 से गुणा कर देंगे, ये लाभ वाला विक्रय मूल्य होगा। अब काट लीजिए, 9 8 72, ये 10 हो गया नीचे में। चलिए गुना कर लेते हैं। तो 105 8 800 कितना हो जाएगा? 40। 105 8 840 हो जाएगा। 840 में एक नीचे में दशमलव है, बट्टा में 10 था ना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 84 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 सही आंसर हो जाएगा 84 रुपया। अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ पर क्या किए, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से किए। ये 10% हानि वाला विक्रय मूल्य था, तो इसका तुलना हम लोग 10% हानि वाले विक्रय मूल्य से कर दिए। 5% लाभ वाला विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो क्रय मूल्य 100 था, लाभ 5 था, तो विक्रय मूल्य कितना? 105। तो बस 105 से हम लोग गुना कर दिए, विक्रय मूल्य निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कि पीटर एक मेज 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्च करता है। ये भी 30 रुपया तो पीटर का ही ना खर्च हो रहा है, तो ये सीपी में आ जाएगा। ये सीपी में इंक्लूड हो जाएगा, सीपी में इसको भी जोड़ लिया जाएगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 480 रुपया। 450 में खरीदा, 30 और खर्च किया 480 में। अगर यदि वह मेज को 600 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसको करके इसका आंसर हमको कमेंट में बताइए कि इसमें कितने % का लाभ होगा। अब इस वीडियो में हम लोग आज यहीं रोकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।